इस क्वेश्चन को बेटा अच्छा सा पहले अंग्रेजी बाद में पढ़ लेना, डायग्राम बनाओ और इसको करो, हो जाएगा कितना। इसके बाद क्या है? नहीं रोम्बस जिसकी चारों साइड बेटा इक्वल होती है, ठीक है, और उसकी और भी वैसे खासियत होती है, उसके जो डायगोनल होते हैं ना वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। क्या छोटू? सारे एंगल 90 नहीं होते, क्यों? रोम्बस का मुंह देखो ना, इतना इधर देखना छोटू, रोम्बस का मुंह ऐसा होता है। यार ये बताओ, ये एंगल और ये एंगल तुमको 90 दिख रहे? क्या? चल बेटा कोई नहीं, अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन में क्या गिवन है और कैसे करना है। क्वेश्चन में कहता है ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम गिवन है बेटा। ए बी वाली जो साइड है वो सी डी साइड की बेटा पैरेलल है और ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है। इस फिगर को मैं यहां पे अगर थोड़ा सा बना लूं, ये है बेटा ए बी सी डी। ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड बेटा इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, लेंथ दोनों की इक्वल गिवन है, जितना ए डी है उतना बी सी है। मेरे को प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। एंगल ए का मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल बेटा मेरे को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। यही तो लॉजिक है ना? अच्छा, ऐसे तो प्रूव होगा नहीं, इक्वल है कि नहीं है ऐसे हम लोग प्रूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो साइड है वो ऐसी है, ऐसी है, पता नहीं चल रहा क्या दे रखा है। अच्छा आगे सुनो, ये वाली जो साइड है बेटा ए बी साइड, ये पैरेलल है बेटा सी डी साइड के पैरेलल है। मैं अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं आगे, हालांकि क्वेश्चन में ये चीज़ की हिंट भी गिवन है, इसको मैंने डॉट 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 आगे एक्सटेंड कर दिया। ए बी लाइन को एक्सटेंड, किसी भी लाइन को तुम कितना भी खींच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, किसी भी लाइन को कितना भी खींच सकते हो। अब लाइन को खींच के सर्कल मत बना देना, मतलब स्ट्रेट में खींच सकते हो। अच्छा, उसके बाद में बेटा अगर ये साइड जो है ना ए डी, जितना ए डी होगा उतना ही मैं अगर इसको इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे करके, और इसका कुछ भी नाम लिख दे रहे, सपोज ई लिख दिया, किसी को कोई आपत्ति? तो ये जो बना है ए ई सी डी, ये तुम्हारे पास बेटा एक पैरेललोग्राम बन गया। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? क्योंकि मैंने जो इसको तब तक एक्सटेंड किया जब तक ये लाइन इसके पैरेलल ज्वाइन नहीं हो गई, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम बन गया। अब मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये छुटकू सा ट्रायंगल बी ई सी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो ये जितनी लेंथ है बेटा, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये होगी या नहीं होगी? ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि ये वाले भाई साहब इसके इक्वल हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। एक्चुअली ये वाली साइड इसके इक्वल थी और ये वाली साइड इसके पहले से इक्वल थी, तो ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। अच्छा, सीधी सीधी बात है, जैसे बेटा तुम पागल, ये लड़की पागल, और क्या हुआ, इसका एक दोस्त और है ये पागल, तो तुम और ये दोनों के दोनों पागल हो गए। लॉजिक समझ में आया? सेम चीज यहाँ पे, ये आपस में दो इक्वल थे, ये इसके इक्वल हो गया, तो ये दोनों पागल हो गए, ये भी इक्वल हो गए। चलो अब बाकी की चीजें भूल जाओ, सिर्फ अगर इस ट्रायंगल पे ध्यान दो बेटा। तो ये ट्रायंगल कौन सा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं दिख रहा? आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या खासियत होती है? बहुत बढ़िया। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि सर ये वाला छुटकू सा एंगल और ये छुटकू सा एंगल आपस में इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? आराम से लिख सकते हैं। तो एक चीज तो ये पक्की हो गई कि ये एंगल जो सी बी ई इक्वल टू हो गया बी ई सी। दूसरी चीज, जितना एंगल बेटा ये होगा उतना ही एंगल ये होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अच्छा ठीक है।
अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सही से लिखने वाला हूँ, जितना बोला है ना थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ बेटा। मैं लिख रहा हूँ, मैं फर्स्ट पार्ट करने की कोशिश में हूँ। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल सी बी ई ट्रायंगल में मैं लिखूंगा एंगल सी बी ई इक्वल टू होगा तुम्हारा एंगल सी ई बी के इक्वल होगा। पूरा लिखना, यहाँ पे एक लाइन और ऐड करनी चाहिए थी मेरे को, इसके जस्ट ऊपर ये लाइन ऐड करनी चाहिए थी, ये वाली लाइन कि जो बी सी है या सी बी है बेटा, जो सी बी है ये इक्वल टू है सी ई के, है ना, ये इक्वल है। ये तो एक तरीके से क्वेश्चन में ही गिवन था, है ना, ये तो गिवन ही था। अच्छा, उसके बाद तुरंत लिख दो यहाँ पे जो मैंने अभी लिखा था, एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल सी ई बी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल। ये हो गया। सारे बच्चे यहाँ देखना एक सेकंड के लिए। बेटा ये जो एंगल है ए, अगर मैं ऐसे बोलूँ, ये जो साइड है ए ई वाली साइड, ए ई साइड के लिए ये जो सी ई लाइन है वो किस चीज़ का काम कर रही होगी, ट्रांसवर्सल का काम कर रही होगी। तो एंगल ए प्लस एंगल ये वाला ई, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या लिख सकते हो, को इंटीरियर एंगल्स लिख दो, को इंटीरियर एंगल्स। इसका नाम भी कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे ये हो गए तुम्हारे पास में इक्वेशन नंबर 1 लिख देना इसको, ठीक है, जगह मेरे पास कम है, तुम लोग देख लेना। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ऐसे ही सिमिलरली छोटू, ये दो एंगल का सम कितना होगा बेटा, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना, वेरी गुड। तो मैं लिखूंगा एंगल, इस एंगल को मैं लिख दे रहा हूं किसके, एक दोबारा बोलना बेटा, एंगल ए बी सी की बात कर रहे हो, ए बी सी एंगल किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एंगल ई के इक्वल नहीं आएगा, एक ई के इक्वल नहीं आएगा बेटा, ठीक है। हाँ बोलो, ई के इक्वल इसलिए नहीं आएगा ना, ये एंगल इसके इक्वल है, हाँ ये आपस में इक्वल है, तो इसका जरूरी थोड़ी नहीं बार वाला भी इक्वल हो, मान लो। हाँ बोलो, ए बी सी उसको हमने देखा कि लीनियर में बन रहा है ईबीसी के साथ। हाँ, तो सर ईबीसी की जगह अगर हम सीईबी ले लें, हाँ तो सर वो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में ईबीसी सेम आ तो जाएगा। वही तो करना है, वही तो कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, अब सुनो बेटा, इसके बाद में मैं इन दो एंगल को लिखना चाहूँगा। कैसे, इस एंगल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ए बी सी प्लस सी बी ई, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा बेटा। और इसमें हम लोग लगा सकते हैं लीनियर पेयर लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लीनियर पेयर की वजह से, ये हो गया लीनियर पेयर। देखो ये जो क्वेश्चन तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इनको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। अब आगे देखो बेटा, अभी अभी तुमने थोड़ी देर पहले एक चीज प्रूव करी थी छोटू, मैं अगर इसी दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर सकता हूं या नहीं, क्योंकि ये वाली भी 180 के इक्वल है, ये भी वाली 180 के इक्वल है, तो इक्वेट तो कर ही सकते हैं ना। तो इन दोनों को पहले इक्वेट कर दो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो 1 और 2 इक्वेशन से हम कह सकते हैं ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी इक्वल टू बेटा एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई, ये इक्वल हो गया।
इंटरेस्टिंग चीज बताएं, अभी अभी तुमने एक चीज प्रूव करी थी, जितना CBE है उतना ही CEB है। इसका मतलब ये वाला एंगल बेटा ये वाला एंगल के इक्वल है, इक्वल है ना, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन ऐसे डायरेक्ट मत काटना, थोड़ा सा एक स्टेप लिख के लिखोगे, एंगल A प्लस इसको CEB लिख दिया तो राइट वाले को भी यही लिख दो, इसको भी यही लिख दो CEB। अब काट दो, अब कैंसिल कर दो, ये वाला इससे गया। अब बेटा एंगल A इक्वल टू ABC है, क्या ABC को मैं एंगल B नहीं लिख सकता? क्योंकि ये चीज़ तो मैंने कंस्ट्रक्शन में बाद में करी है ना बेटा, वो एंगल A इक्वल टू एंगल B दिखा रहा है, इसका मतलब है ये तो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है ना, तो यही एंगल B हो गया कॉर्नर वाला। समझ में आया? तो देयरफॉर मैं ये वाली लाइन यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह कम है, एंगल A इक्वल टू एंगल B हैंस प्रूव्ड। पहला पार्ट हो गया। सारे बच्चे अच्छे से करो तो ये पहला पार्ट बेटा, पहला पार्ट बहुत अच्छे से करो। जब पहला हो जाए फिर दूसरा करेंगे, और दूसरे के बारे में सोचना चालू कर दो। चलो बेटा मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब ये वाला देखते हैं बेटा, सेकंड पार्ट जल्दी से। सेकंड पार्ट बहुत आसान है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पढ़ो। ये कहता है एंगल C एंगल D के इक्वल प्रूव करना है, एंगल C और एंगल D को इक्वल प्रूव करना है। एक काम करते हैं बेटा, एंगल A प्लस एंगल B किसके इक्वल है? अभी हम लोगों ने प्रूव किया था ना, एंगल A एंगल B किया था ना बेटा। अच्छा एक बात बता बेटा, एंगल A प्लस एंगल D का सम कितना आएगा? ये और ये आपस में पैरेलल है, तो ये कौन से हो गए? को इंटीरियर एंगल हो गए ना। तो ऐसे ऐसे मत बनाना, जैसे मैंने ये टिक किया है इसका मतलब होता है ये दोनों एंगल मैंने इक्वल दिखा दिए। तुम कभी भी ऐसे कोई साइन मत मार के आना, ठीक है? आर्क मत बनाना। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और आगे क्या लिख दूं बेटा, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तुरंत इसके बाद में बेटा मैं लिखूंगा एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी बेटा को इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये भी बेटा को इंटीरियर एंगल्स हो गए। दो चीजें हो गई। अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूं 1 और 2 को, तो बेटा ये पूरा देखो 180 के इक्वल ये, 180 के इक्वल ये है। बोलो नहीं छोटी, क्यों बोलती? बोल नहीं ना बेटा, थप्पड़ खा जाएगी, फायदा क्या है? आराम से खाना खा, पराठा खा, सैंडविच खा, थप्पड़ खाओ, अच्छा लगेगा। आगे देखो, थोड़ी देर पहले गरम गरम हम लोगों ने एक चीज प्रूव करी थी। अरे वीर क्या प्रूव किया था बेटा? एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो इस एंगल B को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? एंगल A से रिप्लेस कर सकता हूं, कर सकता हूं बेटा। और उसके बाद में मैं इस एंगल A से एंगल A, अरे वीर क्यों काटा मैंने बताना? हाँ, क्योंकि इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है? अगर बेटा इधर माइनस में हो इधर भी माइनस में हो तो काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ, क्योंकि प्लस हो जाएगा ना उधर आके। और अगर एक प्लस में या एक माइनस में तो काट सकता हूँ, फिर नहीं काटूंगा क्योंकि वो दोनों तो एक तरफ आके साइन सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, एंगल D इक्वल टू बेटा एंगल C हो गया। मौज करो, ये दो तो बेटा प्रूव हो गए। अब ध्यान से सुनना, एक सेकंड सुन लो। ये वाला एंगल तुम्हारा इसके इक्वल, ये वाला एंगल तुम्हारा इसके इक्वल, वाह। दूसरा चीज, ये वाला एंगल इसके इक्वल। चाहता क्या वो? ABC ट्रायंगल, ABC। अच्छा एक ट्रायंगल है कोई, एक मैं ऐसे बना दे रहा हूं बेटा, ABC ये हो गया। दूसरा क्या बनाना है? लो ये बना दिया। क्या? कोई नहीं बेटा, वो मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है बेटा, ठीक है? वो कह रहा है चाइनीज माल। हाँ बेटा, अब बताओ तो कैसे होंगे? ABC अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं और ले रहा हूं BAD,
देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड दोनों में कॉमन, और एंगल एक, वाह हो गया, समझ में आया? बोलो नहीं बोलो नहीं बोलो नहीं बेटा, एक तो तुम सोते हो और उठते ही बोलने लगते हो। छोटे बच्चों की यही आदत खराब है, एक तो सोने के बाद जब उठेंगे रोते क्यों हैं, ऐसे ये बोलने लगता है। सुनो बेटा, अब जब इसका थर्ड पार्ट करोगे तो थर्ड पार्ट करते समय पहले तो इनको ज्वाइन करा दो। तुम्हारे पास दो ट्रायंगल है बेटा, एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ये ट्रायंगल है ए बी सी, और एक ट्रायंगल है बेटा बी ए डी। बी ए डी एक ट्रायंगल ही है, लिख लो। बताओ, ये तो बड़ा आसान होता है, इतना ट्रायंगल पढ़ा है। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, इन दोनों में बेटा ए बी इक्वल टू ए बी। तुम लोग कहाँ तैयारी कर रहे बैग पैक करके? मैं छोड़ूंगा थोड़ी नहीं इतनी जल्दी। ये कॉमन हो गया बेटा। पहले वाले में ए सी, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा बेटा, ध्यान से देखना, गलत नहीं, ए बी सी ले रहा हूं ना बेटा, ए बी सी। तो पहले वाले में जो बी सी है बेटा, बी सी इक्वल टू हो गया तुम्हारा ए डी के इक्वल, ठीक है, ये गिवन है। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए दोनों में कॉमन आ गया। दोबारा बोलना बेटा, क्या बोल रहे? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। ये हम लोगों का क्या था, ये इसको लिख दो प्रूव्ड है, वो प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट में किया था ना। देयरफॉर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बेटा? एस ए एस। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा ट्रायंगल बी ए डी के, यहाँ पे लिख दो बाई एस ए एस। अच्छा अब देख बेटा, अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं, फोर्थ पार्ट में यार ये तो सीपीसीटी लग गया, खत्म कहानी। तो डायरेक्ट लिख दो ए सी इक्वल टू बी डी। अभी एक और बचा है बेटा, बाई सीपीसीटी। अच्छा हाँ, कुछ नहीं पता, हिंट है। एक काम करो, अच्छे से पहले लिख लो, लिखने के बाद देखो बेटा ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे।